नमस्कार, मैं हूं मनुश्री और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास प्रस्तुति। हमारे देश में लगभग 1.2 करोड़ लोग मिर्गी के रोग से पीड़ित हैं। ये एक गहरा असर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी डालता है और ऐसे में जो मिर्गी के रोग से पीड़ित व्यक्ति है वो हर वक्त इसी चिंता में जीता है कि कभी भी उसे ये दौरा पड़ सकता है। ऐसे में अब कदम उठाने का वक्त है, इसकी जुड़ी हुई जागरूकता को फैलाने का वक्त है। हर साल 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है और ऐसे में हम लेकर आए हैं ये खास प्रस्तुति ताकि इसकी जागरूकता के बारे में और ज्यादा खुलकर बात की जा सके। और हम तो यही कहेंगे, #SeizeTheWorryDragon के साथ आप भी शामिल हों। तो चलिए आज इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम आपके साथ साझा करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारी इस खास प्रस्तुति में हमारे साथ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा से डॉक्टर विनय अग्रवाल, न्यूरोलॉजी क्लिनिक से, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। डॉक्टर विनय अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी डॉक्टर विनय, क्योंकि अक्सर हम ये सुनते हैं कि मिर्गी या जप्ती किसी को अगर आए तो ये बहुत ही गंभीर विषय बन जाता है, क्योंकि समझ नहीं आता कि क्या करें। और ऐसे में इससे जुड़े हुए कई सारे मिथक भी हैं और उनके बारे में भी आज हम खुलकर जानना चाहते हैं इस शो में। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि अक्सर जब हम कहते हैं कि किसी को जप्ती या मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, तो क्या इन दोनों में कोई अंतर है? इस बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? हाँ, जप्ती उसको बोलते हैं। हमारे दिमाग में जो तरंग, एक करंट होता है जो नॉर्मल भी चलता है, जो आदमी नॉर्मल होश में रहता है। जैसे बिजली का सर्किट होता है इलेक्ट्रिसिटी लाइट जलाने के लिए, ऐसे दिमाग में भी तरंग चलती है। जब वो तरंग गड़बड़ हो जाती है, उसकी जो करंट का जो फ्रीक्वेंसी रहता है, तब आदमी अचानक बेहोश हो जाता है। जब ये एक आध बार होता है तो उसको जप्ती कहते हैं। और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे सिर में कभी चोट लग जाए या किसी को लकवे की शिकायत हो, जब ऐसा हो सकता है। मिर्गी हम जब बोलते हैं, जब इस तरह के जो तरंग गड़बड़ होने की वजह से जो बेहोशी आती है वो बार बार हो, तो मिर्गी जो है क्रॉनिक, लंबे समय की कंडीशन होती है, जिसमें कि हमें लंबे समय दवाई चलती है। वो निर्भर करता है कि किस कारण से मिर्गी है। कई बार जीवन भर दवाई चलती है और कई बार कुछ समय दवाई चलने के बाद दवाई बंद हो जाती है। पर मिर्गी का इलाज हमको कांस्टेंट कराना पड़ता है लंबे समय तक, अधिकतर 2 या 3 साल तक। जबकि जप्ती जो होता है उसमें एक ही बार बेहोश होता है आदमी, और एक आध बार और हो सकता है। उसका कोई एक मेन कारण होता है, उसको हम दूर करते हैं, उससे मरीज होश में आ जाता है और फिर लंबे टाइम दवाई की जरूरत नहीं रहती। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अमूमन लोगों को ये जानकारी पता नहीं होती है। अब हम आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं मिर्गी के दौरे के बारे में, तो क्या वो ऐसी बात है जो इसको, पूरी जो समस्या है, इसे ट्रिगर करती है? हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजहें हो सकती हैं, क्यों हो सकती है, लेकिन अक्सर इस बात के बारे में बहुत जोर दिया जाता है कि ये किस बात से, किस ऐसा जो कारण है जिसकी वजह से ये ट्रिगर कर सकती है, उसके बारे में बताएं। देखिए, ये जो मिर्गी के पेशेंट रहते हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों से दौरे पड़ने का चांस बढ़ जाता है। इसमें सबसे कॉमन तो होता है कि जब दौरे कंट्रोल हो जाते हैं तो मरीज उसका ट्रीटमेंट इरेगुलर कर देता है, दवाई बराबर नहीं लेता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो यही होता है। उसके अलावा जैसे देर रात जगना, प्रॉपर स्लीप नहीं लेना, ये भी एक मेन कारण है। दूसरा, अत्यधिक मोबाइल का यूज़ करना, ज़्यादा टीवी देखना, बहुत तेज लाइट, फ्लैशेस ऑफ लाइट, इससे भी कई बार दौरे का चांस बढ़ जाता है। फिर किसी ड्रग्स का, नशे का, शराब का सेवन, इससे भी दवाई चलने के बावजूद दौरे पड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। अत्यधिक तनाव, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इससे भी दौरे पड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जो भी मिर्गी के पेशेंट रहते हैं उनको अपना दवाई टाइम से खाना चाहिए, नशे से बचना चाहिए, और अपना रूटीन ठीक रखना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोबाइल टीवी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर कुछ तरह के दौरे ऐसे भी होते हैं जिसमें उनके पर्टिकुलर ट्रिगर्स होते हैं, मतलब उनके दौरे उसी चीज से बढ़ने का चांस रहता है, जिनको हम लोग हमारी मेडिकल टर्म में रिफ्लेक्स एपिलेप्सी बोलते हैं। जैसे कई लोगों को टीवी में पर्टिकुलर पैटर्न देखने से दौरे पड़ते हैं, कईयों को पानी से पड़ते हैं, तो वो उन चीजों से बचना चाहिए, पर वो बहुत रेयर होते हैं। कॉमन कारण जो मैंने बताया वो है, उससे बचना चाहिए, मेडिसिन टाइम से लें, तो ये दौरों को या मिर्गी के ट्रिगर्स जो होते हैं इसको अवॉइड करना चाहिए प्रॉपर कंट्रोल के लिए। कहते हैं ना कि बात करने से ही बात बनती है, और अगर इसका संबंध किसी ऐसी समस्या से हो जिसके बारे में लोग जानते तो हैं लेकिन कम जानते हैं, और कभी कभी भ्रम की वजह से भी कई गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं, और मिर्गी या जप्ती की बीमारी ऐसी ही है।
इसके बारे में जितनी बात की जाए उतना अच्छा है। छुपाने से बात नहीं बनेगी। अपनों के साथ साझा करने से, एक्सपर्ट्स की सलाह मानने से ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर ये समस्या क्या है और इससे कैसे निजात पाया जा सकता है। और हमारी आज की ये खास प्रस्तुति भी ऐसी ही एक नायाब कोशिश रही है और हम हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करते रहेंगे जो हमारे और आपके लिए ऐसे ही खुशियों से भरा हुआ रहे, या यूं कहें जागरूकता को और बढ़ाता रहे। ख्याल रखें अपना। हम आपसे मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी खास प्रस्तुति के साथ।